आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ और हमें वेरीफाई करना है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 एंड 2 पे ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है, जो हमें गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है वो मैं लिख ले रही हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है x² + 2x - 8। क्लियर। सबसे पहले मुझे रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए क्या देखना है कि ये जो फंक्शन मुझे गिवन है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखिए, कोई भी फंक्शन हम कंटिन्यूअस चेक करने के लिए क्या देखेंगे, पहले देखूंगी मैं। देखिए ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इज पॉलिनोमियल। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल इट इज़ कंटिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, एट क्लोज इंटरवल -4 एंड 2। कंटिन्यूटी हम कैसे कंटिन्यूअस, कोई भी फंक्शन हम क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी देखते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी हम ओपन इंटरवल में देखते हैं। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल भी होगा। अब क्या हो गया, fx is continuous, then it is differentiable also. At open interval -4 and 2। मैंने बताया ना आपको कि मैं कंटिन्यूटी कैसे देखूंगी, क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो दो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि हमारा एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब अगर मैं तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दूँ तो मेरा रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। मतलब कि फंक्शन f -4 जब मैं रखूँ x में इज इक्वल्स टू ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले हम x की जगह पे -4 रखेंगे, फिर x की जगह पे 2 रखेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई इट मीन्स रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। हमारे पास एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x² + 2x - 8। तो अब हम x की जगह पे पहले -4, -4 का स्क्वायर + 2 × -4 -8 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर + 2 × 2 -8। क्लियर। देखिए -4 का स्क्वायर 16, 2 × -4 दैट इज -8 और यहाँ पे आ गया -8 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 + 2 2 ज़ा 4 -8। क्लियर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 16 - 16 और ये हो जाएगा 8 - 8। देखिए 16 - 16 0, 8 - 8 0। तो क्या हुआ, f -4 एंड f2 बिल्कुल दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इट मीन्स रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो गया है तो हमें एक c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें ये बताना है कि एक ऐसा पॉइंट हमें बताना है जहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा और वो कहाँ पे, किस इंटरवल में आना चाहिए, -4 एंड 2 के बीच में आना चाहिए कोई ऐसा पॉइंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, देखिए हमारे पास एफ एक्स क्या है, x² + 2x - 8। अब मैं क्या करूँगी, f' निकाल लूँगी। f' मतलब कि एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करके x² को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 आता है। तो f' की वैल्यू ये आ गई मेरी, और f' क्या है मेरा, वो इक्वल हो जाएगा मेरे f' के। अब x की जगह पे मैं हर जगह पे c पुट कर दूंगी। तो देखिए कर लेते हैं। f' मेरा ये आया था और मैंने कहा ये इक्वल है f' के। तो f' क्या हो जाएगा मेरा, इज इक्वल्स टू 2c + 2। तो हमें c की वैल्यू निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, f' इज इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। तो f' मेरे पास क्या है, 2c + 2 इज इक्वल्स टू, मैंने 0 रख दिया। अब देखिए ये 2 उठ के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा। 2c इज इक्वल्स टू -2, c इज इक्वल्स टू
-2/2 दैट इज -1। तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरी? -1। तो देखिए c बिलोंग कर रहा है -4 और 2 में। हाँ भाई कर रहा है। -1 की वैल्यू किस में आएगी? इसी में, तो इसी इंटरवल में तो आएगी, -4 और 2 के बीच में। इट मीन्स रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। अगर c की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं करती, इट मीन्स रोल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बट ये c की वैल्यू -1 आ रही है और जो इसमें लाई कर रही है हमारे इंटरवल में, इट मीन्स रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्लियर? सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.8 से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।